हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सुपर स्टडी विद अभी में। तो आज हम एक चैप्टर लेके आए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है भूमापन। कैसे? जियो का मतलब होता है भू, और मैट्री मतलब मीटर यानी मापना। तो जियोमेट्री का मतलब होता है भूमापन। तो इसी को हम बोलते हैं भूमापन ज्यामिति। तो ये हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या कहलाती है? भूमापन ज्यामिति कहलाती है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है हमारा बिंदु पथ। बिंदु पथ समझते हैं क्या होता है? बिंदु पथ हमारा क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। इंग्लिश में इसे लोकस बोलते हैं। यानी किसी तल पर पड़ने वाले बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित क्रम में हो। कैसा हो? निश्चित क्रम में हो, तो वो हमारा बिंदु पथ कहलाता है। अब जैसे ये डॉट डॉट करके एक सीधी रेखा में दिए गए हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट करके एक सीधी रेखा में दिए गए हैं। ये क्या है? एक निश्चित क्रम में है, एक क्रम में चल रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है? बिंदु पथ है। अब यही अगर कई सारे ऐसे ऐसे बिंदु दिए हों तो क्या ये हमारा बिंदु पथ कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये हमारे एक निश्चित क्रम में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु पथ होता है। चलो अब देखते हैं वृत्त। वृत्त यानी सर्कल क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु से क्या किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यानी कोई भी दूरी हो, एक समान दूरी होनी चाहिए। और कैसा हो? बिंदुपथ। सभी बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुपथ तो बता ही दिया ना क्या होता है बिंदुपथ, यानी कि एक निश्चित क्रम है। तो ये क्या है? एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। यानी कि यहाँ से यहाँ की भी दूरी सेम होनी चाहिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये सब का दूरी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। चलो आगे देखते हैं। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या यानी रेडियस। त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है? निश्चित बिंदु से परिधि तक की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। निश्चित बिंदु से परिधि तक की न्यूनतम दूरी। जैसे कोई ये सर्कल है, यहाँ से कोई निश्चित दूरी हो, ठीक है, और तो परिधि तक की जो कम से कम दूरी होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि सर्कल के वृत्त के सेंटर से परिधि तक की जो कम से कम दूरी होगी वही हमारी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। या हम क्या कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेखा। रेखा समझते हैं क्या होता है? रेखा यानी लाइन। यानी किसी तल पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक सीधी रेखा में हो वही हमारी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है या बिंदुपथ कह सकते हैं। किसी तल पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं, जितने भी बिंदु हों वो क्या हो? एक सीध में होने चाहिए, वही हमारे क्या होती है? सभी बिंदु कैसे होने चाहिए? एक सीध में होने चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अच्छा, रेखा की कुछ कंडीशन भी होती है कि रेखा क्या होता है, तो वो देखते हैं कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये कोई रेखा है तो इसको हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे। इसका कोई, और कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? रेखा की लंबाई अनंत होती है। रेखा को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं आगे पीछे से। फिर क्या है? रेखा को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी रेखा है ए बी, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रेखा की कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रेखाखंड।
रेखाखंड समझते हैं क्या होता है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच पड़ने वाले उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर हो। अब देखो रेखाखंड में क्या है, इसमें दो निश्चित बिंदु होंगे, यानी इसमें पॉइंट क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो उन्हीं के बीच जो बिंदु पथ होगा उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। अब रेखाखंड की कंडीशन क्या होती है कि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ना आगे से ना पीछे से। इसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। और रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो सीमित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, सीमित होती है। और इसको हम ए बी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे, ए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेखाखंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिया रेखा यानी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, क्रिया रेखा क्या होती है। तो किसी रेखाखंड को, रेखाखंड अभी हमने बताया है क्या होता है कि इसका कोई भी रेखाखंड क्या होता है कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी इसमें जो रेखाखंड में क्या होता है, फिक्स पॉइंट होते हैं। तो क्या है, किसी रेखाखंड को जब आगे बढ़ाया जाता है तो यह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी रेखाखंड को जिधर भी बढ़ाया जाए तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या, जब रेखाखंड को बढ़ाने के लिए बोला जाए तब, अपने मन से नहीं। लेकिन रेखा क्या होती है, उसको हम अपने मर्जी से जितना मन हो उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिया रेखा यानी लाइन ऑफ एक्शन। अब देखते हैं किरण क्या होती है। किरण यानी रेज। किरण यानी रेज, वो किरण नहीं जो आप समझ रहे हो, ये रेज है, किरण। किसी एक निश्चित बिंदु से एक ही ओर पड़ने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ किरण कहलाता है। क्या है, किसी एक निश्चित बिंदु, इसमें क्या है, कोई एक निश्चित बिंदु होगा, वहीं से एक ही ओर, यानी कि ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये कहाँ, एक ही ओर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। एक ही ओर पड़ने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ किरण कहलाता है। इसकी कंडीशन क्या है, किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, किरण की लंबाई अनंत होती है। अब किरण की लंबाई अनंत तो होती है, लेकिन इसका एक निश्चित बिंदु से फिर वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा, पीछे नहीं बढ़ेगा। किरण को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जैसे ये ए है और ये बी है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे। ये हो गई हमारी किरण। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो आज हमने सीखा है कि ज्योमेट्री क्या होती है। आज हमने क्या सीखा कि ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री क्या होती है, भूमापन, यानी भूमापन ही हमारी ज्यामिति कहलाती है। फिर हमने बिंदुपथ सीखा कि किसी तल पर पड़ने वाले बिंदुओं का समूह जो एक कैसा हो, निश्चित क्रम में होना चाहिए, तो वही हमारा बिंदुपथ होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि वृत्त, सर्कल क्या होता है हमारा, वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, यानी कि इसकी जो दूरी होनी चाहिए समान होनी चाहिए। फिर हमने रेडियस पढ़ा कि त्रिज्या क्या होती है, कि निश्चित बिंदु से परिधि तक की, कोई एक निश्चित बिंदु हो उससे परिधि तक की जो कम से कम दूरी होती है वही त्रिज्या कहलाती है। या यूँ कह लें कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। फिर उसके बाद हमने रेखा पढ़ा, लाइन। लाइन क्या होता है, किसी तल पर पड़ने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक कैसा हो, सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में ही होना चाहिए, तभी वो हमारी रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या, रेखा कहलाती है। और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, रेखा की लंबाई अनंत होती है और रेखा को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ा, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है,
दो निश्चित बिंदुओं के बीच पड़ने वाले उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर हों। यानी इसमें क्या है, दो निश्चित पॉइंट दिए गए होंगे, ठीक है, लेकिन रेखा में नहीं दिया गया होगा। रेखाखंड में दिया जाता है, दो निश्चित पॉइंट होते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, इसको ए बी से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा क्या होता है। किसी रेखाखंड को जब आगे बढ़ाया जाता है तो यह उसी दिशा में ही आगे बढ़ता है। अगर हम कोई, जैसे कि ये हमारा कोई रेखाखंड है, तो इसको हम अगर इधर बढ़ा रहे हैं तो ये इधर ही बढ़ता रहेगा। अगर हम इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर की तरफ ही बढ़ेगा, ठीक है, किसी एक ही दिशा की ओर हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट किरण पढ़ा। किरण क्या होता है, रेज, यानी किसी एक निश्चित बिंदु से एक ही ओर पड़ने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ किरण कहलाता है। यानी कि किरण क्या है, उसमें एक निश्चित बिंदु होगा और ये एक ही ओर बढ़ेगा और इसकी लंबाई अनंत होती है, चाहे आप जितना भी बढ़ा लो, ठीक है। तो किरण का क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। फिर किरण की लंबाई अनंत होती है। किरण को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।